जय नमस्कार साथियों, चंबल फिजिकल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि एमपी पुलिस के पेपर एंड हो चुके हैं। बहुत सारे आप लोगों के पास वीडियो आ चुके होंगे, बहुत सारे कट ऑफ को लेकर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना दिए होंगे। लेकिन आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, आपके लिए प्रॉपर ऐसी सटीक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, क्योंकि मैं वही चीज बताऊंगा जो मैं अभी प्रेजेंट में बच्चों के साथ देख रहा हूँ। लगभग आपको पता है 1.5 महीने इसका रिटर्न का एग्जाम चला है। 1.5 महीना कंटिन्यू एग्जाम चला है। देन स्टार्टिंग के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए यूट्यूब पे, आप देखना। उसमें मैंने आप लोगों को एनालाइज भी लिया है, रिव्यू भी लिया है, बच्चों के किस प्रकार के नंबर आ रहे हैं ये भी मैंने प्रॉपर देखा है। अगर देखना मेरी वीडियो में मैक्सिमम बच्चों का यही मैंने पूछा होगा कि आपके कितने नंबर है, कितने क्या मार्क्स हैं, इस प्रकार। आईपीएस कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज, इन सभी कॉलेजों में जा जाके मैंने बहुत रिव्यू लिए हैं बच्चों के। लगभग देखा जाए तो कम से कम 3 से 4 हजार बच्चों का मैंने एक साथ, मतलब बच्चे निकले होंगे कॉलेजों से। लगभग हर एक दिन का बच्चा 150, 200, 250 दोनों शिफ्टों में लाके इस प्रकार से मैंने बहुत सारे बच्चों के नंबर पूछे हैं और आप लोगों को मैंने अपडेट भी किया कि किस प्रकार के कैसे नंबर आ रहे हैं। ये सारी चीज मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। आईपीएस कॉलेज में पहले स्टार्टिंग से रिव्यू स्टार्ट किया था तो लगभग 3 से 4 ऐसे बच्चे होंगे जो मेरे को 75 प्लस वाले नंबर मिले होंगे। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि इससे पहले भी मेरे पास बच्चे हैं जो मैंने वीडियो बनाई है। एक 30 बच्चों की बनाई, फिर 50 बच्चों की बनाई एक वीडियो, एक 86 बच्चों की बनाई थी। अभी एक वीडियो लेकर आऊंगा इसके बाद, इसमें आपको प्रॉपर कट ऑफ बता रहा हूँ कि पहले कट ऑफ क्या था और अभी कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखो, अभी लगभग देखा जाए तो 150 के आसपास बच्चा आता है मेरे पास एकेडमी में। अभी रोज एडमिशन आ रहे हैं लगभग, क्योंकि इस प्रकार से बच्चों की भी मेरे को एनालाइज हो जाता है, एक रिव्यू मिल जाता है कि किस प्रकार से बच्चों के नंबर आ रहे हैं, क्या कट ऑफ रह सकता है। तो आपको एक चीज बता रहा हूँ कि पहले कट ऑफ क्या था, पहले आप देख लीजिए इधर। जो 2023 का प्रथम चरण का कट ऑफ था, आप देख लो। यूआर कैटेगरी का कट ऑफ था 79.72, ओबीसी का 75.74, एससी का 66.67, एसटी का 57.85, ईडब्ल्यूएस का 71.28। ये पहले का कट ऑफ था। अब ऑब्वियसली जब ये कट ऑफ पहले था तो इससे कट ऑफ कम ही जाएगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि पहले जो पेपर था बहुत इजी पेपर था, तो अभी का जो पेपर था वो मॉडरेट पेपर था। अपन इजी नहीं बोल सकते ना, ज्यादा टफ बोल सकते हैं, मॉडरेट पेपर सकते हैं, क्योंकि लेवल वही था। लेकिन इसमें कुछ साइंस का पोर्शन पूछा था और कुछ चीजें ऐसी पूछी थी लॉजिकल वाली, जिसको अपन को दिमाग के अकॉर्डिंग ही उनको सोल्व कर सकता है। मतलब रटने वाली चीज कम पूछी थी एक तरह से देखा जाए तो, लॉजिकल चीजें ज्यादा पूछी थी। साइंस हुआ उसमें, साइंस में भी केमिस्ट्री फिजिक्स ऐसे क्वेश्चन हुए थे। तो ये क्वेश्चन हर एक बच्चा नहीं बना पाएगा। खास तौर से वनडे एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहा है वो तो नहीं बना पाएगा। लगभग जिसका साइंस का बैकग्राउंड होगा, जैसे एनटीपीसी वगैरह, वही नंबर आए उन्हीं बच्चों के। तो आप ये मत सोचना कि हर एक बच्चे के 80 नंबर आ रहे या 75 नंबर आ रहे। नो, लगभग देखा जाए 50,000 के आसपास बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। तो उसमें से 15,000 बच्चे ऐसे मान लो जिनके इस प्रकार के नंबर आएंगे। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में 3 साल से हूँ, 3-4 साल हो गई मेरे को, ठीक है। तो 15,000, लेकिन 15,000 में से 35,000 बच्चे और भी है, वो कहाँ जाएगा? उसके नंबर तो वही है ना, 72, 71, 69, 65, 60, 61, इस प्रकार से नंबर है। तो ये कट ऑफ था और अभी जो कट ऑफ रहने वाला है, ये कट ऑफ रहने वाला है। आपको देखो, एमपी पुलिस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और जिस दिन रिजल्ट आए ना वो भी देख लेना। यूआर कैटेगरी का 74 से 76 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। इसमें आप घटा ही सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते, है ना। ओबीसी कैटेगरी का 69 से 71, क्योंकि 3 से 4 नंबर का डिफरेंस रहना ही रहना है, 101% इस चीज का बोल रहा हूँ मैं। एससी कैटेगरी का 62 से 65 और एसटी कैटेगरी का 55 से 57, क्योंकि पिछली बार 57 पॉइंट कुछ गया था, तो अब 55 और 57 के बीच में रहेगा, 56 या 55, इस प्रकार से कट ऑफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 67 से 70, क्योंकि पिछली बार ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हो जाता है 71। आप एक बार इसको देख लीजिए, इस प्रकार का कट ऑफ रहने वाला है। अब चीज और बता रहा हूं मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों के इस क्राइटेरिया में नंबर है, इससे एक आध नंबर कम भी है, तो आप लोगों को फिजिकल के लिए दौड़ना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं एकेडमी चला रहा हूँ तो आपको दौड़ना जरूरी है, मैं आपके फ्यूचर के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि फिजिकल अब की बार 101% बहुत जल्दी होगा,
क्योंकि कैलेंडर आ चुका है 2026 का, अक्टूबर में फिर से एमपी पुलिस का एग्जाम है। तो अगर इस प्रकार देखा जाए तो फिजिकल मार्च में 100 होना ही होना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके पास एक ही ऑप्शन है मार्च में कराने का। उसके बाद देखो अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून में तीन महीने गर्मी रहती है बहुत भयंकर, तो उसमें नहीं करा सकते, क्योंकि 2022 में एक दो लोगों को इंजरी हो गई थी, लोगों की मौत भी हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार देखा जाए फिजिकल के दौरान, तो अप्रैल में गर्मी में फिजिकल नहीं कराएंगे, ठीक है। हालांकि भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो, ठीक है। तो जुलाई अगस्त सितंबर, अगस्त में और जुलाई में इनमें होती है बारिश, तो फिर उनके पास क्या बचा, सितंबर। तो सितंबर में फिजिकल कैसे करा सकते हैं यार, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अक्टूबर में फिर एग्जाम लेना है उनको। तो फिजिकल मार्च में होना ही होना है। तो अगर आप लोगों के इस प्रकार के नंबर आ रहे हैं, तो आप लोगों को एकेडमी या फिर खुद से कर रहे हो तो खुद से मेहनत, मतलब कहने का, कुल मिला के कहने का मतलब मेरा है कि फिजिकल स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस प्रकार का कट ऑफ रहने वाला है। अगर आप लोगों को हमारे पास आना है, हमारी फैसिलिटी देखना है, हमारे रिजल्ट देखना है, तो पहले तो एमपी पुलिस के रिजल्ट देखिए आप, पिछली साल के इतने सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों का वेटिंग में भी हुआ है। आरपीएफ के भी रिजल्ट देख लो, हमने एक वीडियो बनाई थी आरपीएफ कांस्टेबल का, कितना अच्छा फिजिकल था, ठीक है। आर्मी के भी देख लो, मतलब फिजिकल से रिलेटेड हमारे रिजल्ट सबसे बेस्ट रहते हैं इंदौर में। इंदौर की, अगर इंदौर में जितना भी है फैसिलिटी देखना है, लो भाई आप देखिए फैसिलिटी किस प्रकार से मेहनत करते हैं हमारे। इस प्रकार से हमने पूरा ट्रैक, 3 ट्रैक लॉन्ग जंप के लिए बना दिए, 3 शॉर्ट पुट के लिए बना दिए। प्रॉपर हम बेसिकली हर एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है। हमारे 4 से 5 बच्चे काम करते हैं साथ में, तो हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि हमारे पास जो बच्चा आया है वो निराश होकर ना जाए। हाँ मानता हूँ थोड़ा बहुत फीस का इशू रहता है बच्चों का, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग फीस का इशू नहीं रहना चाहिए। अगर जहाँ अच्छी क्वालिटी मिल रही है, अच्छी चीज दे रही है, वहां पर लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। तो आप देखना एक प्रकार से आप देख सकते हो किस प्रकार से हमारा वर्कआउट भी चलता है, जो वर्कआउट भी चल रहा है। शॉर्ट पुट देख लो, लॉन्ग जंप कर रहा है, सारी चीज हमारी बेसिकली चलती है। हिल वर्कआउट, स्टेयर वर्कआउट, इंडोरेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है, चिनअप्स वर्कआउट, शॉर्ट पुट का वर्कआउट, लॉन्ग जंप का वर्कआउट, वॉल्यूमेट्रिक एक्सरसाइज, ठीक है, सारी चीज फाड़ लेग ट्रेनिंग, मतलब एक कुल मिला के देखा जाए प्रॉपर एथलेटिक पर्सन के द्वारा तो आपको ट्रेन किया जाएगा, एक एक चीज बेसिकली कराई जाएगी। तो अगर आपको भी ज्वाइन करना है चंबल फिजिकल एकेडमी इंदौर, तो आप एक कॉन्टेक्ट है, इस पे कॉल कीजिए। और एक जरूरी चीज और बताने वाला हूँ आपको, कि आप लास्ट में हर एक बच्चा कमेंट करके जाएगा कि अपने इतने नंबर है, इतनी कैटेगरी है, एक कैटेगरी है, और इतनी शिफ्ट को, मतलब इतनी तारीख को अपना पेपर था, इस शिफ्ट में पेपर था, जिससे क्या हमें एक अनुमान लग जाएगा कि क्या रहने वाला है कट ऑफ, ठीक है। हालांकि इतना ही रहेगा। अब आप लोगों के लिए एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, आज इसको डाल दूंगा, आज मैं आपको इसको आज देख रहे हो, इसके एक दिन बाद आप लोगों के पास वीडियो आ जाएगी, वो मैं अपने जितने ही बच्चे हैं, गर्ल्स एंड बॉयज, सबका प्रॉपर बताने वाला हूँ, कैटेगरी वाइज, SC ST OBC EWS जनरल, किसके कितने नंबर है। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, अच्छी लगती है, तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, प्लीज कृपया करके कमेंट करके जरूर जाए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आप कमेंट बॉक्स में सारी चीज करने के बाद एक कमेंट और कर सकते हैं, क्या आप लोगों के लिए मैं अपना वर्कआउट दूं यूट्यूब पे डे बाई डे, 1 डे, 2nd डे, 3rd डे, वो भी मैं आपको वर्कआउट स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए। आप चाहोगे तो लॉन्ग जंप की एक्सरसाइज रहती है, किस प्रकार से लॉन्ग जंप बेसिक तरीका क्या रहता है, वो भी मैं आप लोगों को देने के लिए तैयार हूँ, और शॉर्ट पुट का भी। तो अगर ये सारी फैसिलिटी है, अगर आपको हमारे पास आके तैयारी करना है, तो फिर इससे अच्छी चीज कोई है ही नहीं है। तो अगर ज्वाइन करना है तो अभी आप डिस्काउंटेड फीस चल रही है, आप आइए एकेडमी और आप ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।